एक सैलरी शीट बनाएंगे और इसका सैंपल ये है। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर से लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स के बल्कि बगैर बना लेते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट मंथ। ये मंथ आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं स्टार्टिंग डेट। और सेल पर सिर्फ सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो डी और ई है, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इसको भी मर्ज एंड सेंटर। तो ये दो कॉलम्स का ये एक सेल बन जाएगा। और इस बी वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंडिंग डेट और डेट भी डाल लेते हैं, बल्कि यहाँ पर लाइक 01/06 कोई भी डेट हो सकती है 2020। और एरो की मदद से आप आगे आ सकते हैं। उसके बाद मैं इन दोनों को भी मर्ज कर लूँगा यहाँ से। और यहाँ पर एंडिंग डेट डालते हैं 30/06/2020। एरो की से आगे आए। उसके बाद डेज़, यहाँ पर 30 है, 31 जो जितने कभी डेज़ होंगे। अलाउंस, तो अलाउंस है 5%, पर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि ये किस चीज़ का अलाउंस है। यहाँ से उसके बाद हम एक रो छोड़ के यहाँ पर से स्टार्ट लेते हैं एम्प्लॉई आईडी। तो एम्प्लॉई आईडी कैसे स्टार्ट हो रही है, जैसे A3505। तो एंटर करेंगे, अगले सेल पे आ जाएंगे, बल्कि एरो की से ऊपर जाएं, Ctrl+C से कॉपी, नीचे आकर Ctrl+V से पेस्ट। और किसी सेल को एडिट करना होता है तो आपने उस सेल पर क्लिक करके F2 प्रेस करना है, तो वो एडिट मोड पे आ जाएगा। बैक स्पेस से 5 को डिलीट करके 6 लिख लें और एंटर कर लें। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके कॉर्नर पे ये जो बॉक्स आ रहा है, यहाँ से लेफ़्ट बटन से ड्रैग करके इसको नीचे तक ले आएँ जितने आपने एम्प्लॉइज़ ऐड करने हैं। तो मैं ये बल्कि ज़्यादा हो गए हैं, ये लास्ट 2 ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे एम्प्लॉई का नेम, तो नेम ऑफ एम्प्लॉई। और इसके बाद है बेसिक सैलरी और टोटल एब्सेंट्स डिडक्शन ग्रॉस सैलरी अलाउंस एडवांस। और ये लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे नेट पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने रेडी कर लिया है। अब नेम ऑफ एम्प्लॉई को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। इसी सीट पे ऊपर जाएं, यहाँ पर इधर से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और एक चीज़ और भी होती है, अगर आप इसमें सिंगल क्लिक यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास रैप टेक्स्ट का। तो रैप टेक्स्ट रहा ये, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको रैप कर देगा। यहाँ पर भी क्लिक करें, इसको रैप टेक्स्ट कर लें। और डिडक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, मतलब आप रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं और इसको ऐसे कॉलम को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ग्रॉस सैलरी में भी इसको कर दें, अलाउंस में इसको, मैं असल में इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ये सैम्पल है। तो यहाँ पर जैसे देखें, इसको उसने जस्ट यहाँ से ड्रैग करके बड़ा किया कॉलम की विड्थ को, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं किया, उसने रैप टेक्स्ट किया हुआ है। तो अलाउंस एडवांस, आगे नेट सैलरी जो है, यहाँ पर भी इसको करेंगे यहाँ से रैप टेक्स्ट। तो फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे, अभी नेम डाल देते हैं एम्प्लॉइज़ का। तो मैं कहता हूँ एम्प्लॉई 1, एंटर करेंगे एम्प्लॉई 2। दोनों को सेल को सिलेक्ट करके कॉर्नर पे ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ से लेफ़्ट बटन से ड्रैग करके नीचे लें तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे। यहाँ पर हम सबकी जो बेसिक सैलरी है वो ऐड करते हैं, लाइक 3000, 33,500
42,600। अच्छा, मैं पॉज करूं, लिखने के बाद दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी सबकी ऐड कर ली है। उसके बाद एब्सेंटी क्या होती है कि किसी ने कितनी छुट्टियाँ की हैं फुल मंथ में, तो ये आपने रिकॉर्ड कुछ मैनुअल लिखना होता है। तो जैसे इस बंदे ने 3 छुट्टियाँ की हैं, इसने भी 3 छुट्टियाँ की हैं, और इसकी 5 कर लेते हैं और इसकी 3। अब होता ये है, जिसकी जितनी सैलरी होती है उस सैलरी में हमने छुट्टियों के पैसे काटने होते हैं। तो पहले अगर इसने 3 छुट्टियाँ की हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक छुट्टी के पैसे कितने हैं। जब हमें एक छुट्टी के पैसे निकालने आ जाएंगे देन उसके बाद हम 3 के निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल फार्मूला है कि टोटल जो सैलरी होती है, जैसे इसकी टोटल सैलरी भी बेसिक ये वाली है, इसको आप डिवाइड कर लें जितने डेज़ का मंथ है, तो वो एक दिन के पैसे निकल आते हैं। मैं जैसे यहाँ पर आपको रफ वैसे काम करके दिखाता हूँ। इक्वल टू डालेंगे, फार्मूले से पहले इस बेसिक सैलरी को हम डिवाइड करेंगे 30 के साथ। तो आप एंटर करेंगे तो इसका एक दिन के 100 रुपये बनते हैं। अब इस 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, जो कि इसकी डिडक्शन होगी। तो अभी इस फार्मूले को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इक्वल डालेंगे, पहले इस वाले खाने को डिवाइड करना है 30 से। अब 30 को आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, आपने मैनुअल 30 लिखना है, नहीं तो फिर वो बाकियों पे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ 8 वाली की प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एब्सेंटी को और एंटर कर लेंगे, तो उसके 300 माइनस होंगे। अब यहाँ पर कॉर्नर पे से इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आएं, तो ये सब के जिसकी कोई छुट्टी नहीं थी उसके 0 आ रहे हैं। अब ग्रॉस सैलरी ये होती है जितनी सैलरी थी उसकी छुट्टियों के पैसे माइनस करके उसको जो पैसे मिलेंगे वो होगी ग्रॉस सैलरी। तो इक्वल डालते हैं यहाँ पर, पहले इधर क्लिक करें, माइनस करेंगे इस वाले को और एंटर कर दें, तो ये अब ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब अलाउंस जैसे यहाँ पर इसने लिखा है 5%, ये कोई बोनस भी हो सकता है, और यहाँ पर मेंशन नहीं है ये अलाउंस कौन सा है, लाइक किस बिहाफ पर दिया जा रहा है, बट हमें ये पता है 5% है। तो हर किसी का 5% डिफरेंट होगा। यहाँ पर 5% कैसे निकालेंगे, पहले इक्वल डाल दें, 5 शिफ्ट के साथ अगेन 5 वाली की डालेंगे तो परसेंट आ जाएगा। 5% को आपने मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट के साथ 8 वाली की, जो ग्रॉस सैलरी होगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो इसका जो 5% है वो 135 आ रहा है। ये अलाउंस जो होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, कैश की सूरत में भी हो सकता है ये, और कुछ भी वो जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। तो इसको मैंने ड्रैग नहीं किया था, पहले यहाँ पर क्लिक करें, कॉर्नर से ड्रैग करके इसको नीचे तक ले आएँ, तो सबकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो जिसकी जितनी कम सैलरी होगी उतना कम ही अलाउंस जनरेट होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी अलाउंस भी उतना ज़्यादा जनरेट होगा। तो इस अलाउंस को भी यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। अब एडवांस आपने मैनुअल लिखना होता है, क्योंकि एडवांस ये वो पैसे होते हैं जिसको अगर बीच में कहीं ज़रूरत पड़ जाती है अमाउंट की, तो वो कंपनी से ले लेता है। तो यहाँ पर किसी ने 1500 लिया है, किसी ने 2000 लिया है और किसी ने 5000। तो अब ये लास्ट हमने सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को। ये कैसे कैलकुलेट होगी, इक्वल डालेंगे, ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे अलाउंस को और माइनस करेंगे एडवांस को, एंटर करेंगे, तो अब ये जो सैलरी है इसको मिलेगी। असल सैलरी इसकी 3000 थी, छुट्टियाँ से 3 की हुई थी। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया हुआ है जिससे इसके 3 छुट्टियों के पैसे इतने बन रहे हैं। अब टोटल सैलरी में से छुट्टियों के पैसे काट कर ये अमाउंट जो मिलेगी इसको असल ये अमाउंट मिलेगी। अब ये कंपनी साथ कोई अलाउंस या कोई बोनस भी दे रही है, तो उसके बनते हैं 135 रुपीज़ 5% के हिसाब से। तो इन दोनों में जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी नेट पे आएगी। इन केस अगर उसने एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं लिए हुए उधार कंपनी से, तो अगर वो लिए हुए तो वो यहाँ पर मेंशन होते हैं। जैसे किसी को अगर बीच में कहीं पेमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है 100 रुपये की, 1500 की, 5000, 2000 की, तो यहाँ पर मेंशन है अगर किसी ने एडवांस लिया हुआ है। तो मंथ के एंड में फिर हम कैसे देते हैं, जो उसकी ग्रॉस सैलरी होती है अलाउंस को ऐड करके, अगर इन केस अलाउंस है, अगर अलाउंस नहीं है तो उसको अलाउंस को ऐड नहीं करेंगे, और एडवांस इन केस उसने लिया हुआ है तो ये इसकी सैलरी है 3000 बेसिक थी।
अलाउंस ऐड करके, छुट्टियाँ डिडक्ट करके और एडवांस माइनस करके उसकी ओवरऑल ये बन रही है सैलरी। तो यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आएँ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा, रेडी हो गया है। अब इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से देता हूँ ऑल बॉर्डर, और इधर भी सबको ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करें सिंगल, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, यहाँ पर सब जगह पे क्लिक करते जाएंगे तो ये सब इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से कलर दे देते हैं इनको कोई, तो कलर भी अप्लाई कर दिया है। अगेन मैंने कहीं क्लिक कर लिया था, दोबारा से क्लिक करें, कंट्रोल की प्रेस रखेंगे, जिस जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई है कि इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर नहीं किया हुआ, जबकि इसको किया हुआ है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लें ताकि ये एक बन जाए। तो दोबारा से सबको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल की के साथ, और इधर हम कलर लगा लेंगे यहाँ से वाइट कलर। और एक बार और यहाँ, क्योंकि ये सेल रह गया ना, तो यहाँ से इसको दोबारा से वही कलर दे देंगे। अब जो नीचे यहाँ पर हमने इधर भी नहीं लिखा, जून लिख लेते हैं, और कंट्रोल की से सबको सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और क्लिक करते जाएं जस्ट। उसके बाद यहाँ से जो टेक्स्ट कलर है वो लगा लेंगे ब्लू टाइप का, कोई डार्क ब्लू। यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं डार्क ब्लू, और जो इसका राइटिंग का टेक्स्ट है वो वाइट। अच्छा, इन सब को भी सिलेक्ट करके एक ही बार ऑल बॉर्डर लगा लें, और अब क्या करना है कि इन सब को सिलेक्ट करके हमने हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर कर लेना है। इसको भी ऐसे ही करते हैं, सबको सिलेक्ट करके हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर कर लें। बाकी जो एम्प्लॉय नेम होते हैं ना, इन सब को सिलेक्ट करके इनको लेफ़्ट साइड पे करेंगे, ये यहाँ पर अच्छे लगते हैं। तो अभी ये सब कुछ ओके हो गया। बाकी इन सब को सिलेक्ट करके जो हमारा सैंपल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर से कलर देंगे इसको, ये वाला। और एक बार ये सारा सेलेक्ट कर लें यहाँ तक, और इसको बोल्ड भी कर दें। तो अभी ये सैलरी शीट बन गई है, फुली ऑटोमेटिक है। एक बेसिक सी सैलरी शीट थी, बट आगे हम कोई एडवांस भी बनाएंगे, इससे भी एडवांस।